अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। शफीक साहब, सर चेंज जो है ना, ये कभी भी आ जाता है, तब्दीली इसको कोई नहीं रोक सकता। वो इस सेंस में कि एक बंदा अगर उसको कोई एक घूंट पानी भी ना दे और फिर एक दिन सीधा आबे ज़मज़म के जग में उसका मुंह डाल दे तो हैरत की बात तो है। काफी हैरत तो की मैं बात है। ये आपसे जो बात मैंने जो शुरू की है ना भाई साहब, ये इसलिए कि अभी भी खबर आई है बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। कि इमरान खान जो है उसको उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिसमें जस्टिस शायद वही वही थे थे, और नईम अख्तर अफगान थे और और इश्तियाक इब्राहिम। ये तीन जजेस का पैनल था। और ऑनरेबल जजेस ने कहा है कि एटलीस्ट आप इंसानियत के उसूल और इंसानियत के जो तकाजे हैं उनको सामने रखते हुए एक बीमार कोई बंदा है, कोई कैदी कोई भी हो, ह्यूमन राइट बेसिस पे उसको आप इलाज मुआवजा देना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, घर वालों से मुलाकात भी करने देनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, ह्यूमन राइट्स कभी भी जागें, चलो जागे तो सही। तो अब उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब जो है उनको आप शिफा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जो आप शिफ्ट करें। और उसके बाद एक मज़े की बात यह है इसमें, उन्होंने कहा है कि इनको नेक्स्ट हियरिंग तक ना हॉस्पिटल में ही रहेंगे। ये नहीं कहा उन्होंने कि जब ठीक हो जाएगा तो वापस ले जाओ। ये वाली इम्पोर्टेंट बात पॉइंट है, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने, ये अहम नुक्ता मैंने ना पकड़ लिया। अब अगली हियरिंग बेशक अगले साल हो। अगली हियरिंग जो है वो 16 सितंबर को है। अच्छा, एग्जैक्टली 9 days बिफोर द वो जो पीटीआई वालों ने कहा हुआ है कि भाई साहब हमने कॉल दी हुई कॉल दी है हुई लॉन्ग है। मार्च की। तो ये बात जो है देखें, अगर एज ए इंसान सोचे ना, आप जिस मर्जी पार्टी से हों, इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर इंसानियत के बेसिस पे देखें तो कोई भी बंदा अगर बीमार हो तो उसको आप डॉक्टर की सहूलत तो देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि बीमार थे वाकई, कोई मसले मसाइल थे जो शिफा तक इसका जरूरत यार महसूस हुई है? इसका जो बेस्ट सोल्यूशन और बेस्ट आंसर ये होता है कि जो कहते हैं कि नहीं पता नहीं बीमार थे कि नहीं, उनको आप इस तरह कुछ दिन रख के देख लें। तो अगर उनकी तबीयत ठीक रही तो फिर मतलब ये इमरान खान साहब भी ऐਵੇਂ ही कर रहे हैं, लेकिन अगर चीखें ऊंची ऊंची बाहर गई तो मसला है यार। ऑब्वियसली यार, आप एक बंदा है उसको आपने जेल में रखा और एज भी काफ़ी है, ही इज़ ओल्ड गाय। तो अगर उसको ये मसले मसाइल जो सुनने में आते हैं, मतलब हम ना तो गए हैं कभी, ना कोई हमें जानने देता है, तो उसमें ये होता है कि चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। ऑब्वियसली उनका अभी पहले उनका आँख का इशू था, वो तो है। अभी मज़े की बात ये है कि देखो यार, अदालत में रिपोर्ट पेश हुई है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट। ऐसे ये नहीं हुआ कि उन्होंने जजों को कोई इल्हाम हुआ, इल्हाम नहीं, रहम कि एकदम से इतना चेंज कैसे आ गया। तो उनको रिपोर्ट गई होगी कि यार ये मसले मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर का भी मसला कुछ दिन 140/100 ही था, इतना ज़्यादा तो नहीं था। और पैन ताड़ा अगर 2 मिनट को हो के देखे ना आपका जब होता है तो सीधा सर पकड़ के बैठ जाते हो कि यार मैंने मीटिंग में नहीं जाना। तो यार ये देखें, अगर इसको अपेरेंटली आप देखें तो शफीक साहब अच्छी बात है। एक लीडर है जो जेल में आया तो लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ कुछ नहीं भी करते ऑब्वियसली। तो मैं चाहता हूँ, देखिए हमें एट द एंड अजीज़ क्या है, हमें अपना मुल्क अजीज़ है ना। हम चाहते हैं कि बस कुछ भी हो, अमन स्मूथ चले, अमन शांति हो, बिजनेस डेवलप करे, लोग खुशहाल हों। एग्जैक्टली हम यही चाहते हैं। अब वो कैसे करना है वो तो यही फैसला करेंगे ना, हम तो सिर्फ इधर बैठ के कोई दुआ शुआई कर सकते हैं कि भाई साहब दम दरूद, बड़ी मेहरबानी आपकी, दिल की रंजिशें जो हैं उनको साइड पे रख दो, दुनिया आने जानी चीज़ है, कुछ सदा रहने वाला नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े 30 मार कहाँ आए, मैंने सुना है कि दुनिया में तकरीबन 100 अरब लोग आए हैं अभी तक। अच्छा जी, ये किधर गए? अरब है वो, सऊदी अरब वाले नहीं इंसान यही तो किधर गए, ये बताता हूँ ना, ये उधर ही गए जिधर हम जाएंगे। ठीक है, वो मिल गए, जा रहे, हम भी उधर ही जा रहे हैं जहाँ से फिर जाने के बाद कोई नहीं सुनता, सिर्फ चीखों की आवाज़ आती है। एनीवेज, तो रहने वाला तो कुछ नहीं है जानी, सब खत्म ही होगा, सब खत्म हुआ। आप वो सिकंदर वाला मशहूर वाक़या है, सिकंदर अपने सिकंदर नहीं सिकंदर आज़म जिसको बोलते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, खाली हाथ रख के गया, उन्हें क्या सी यार, वैसे इसने वाकई कहा था यार, किसी बाद में वेले बंदे ने बैठ के बना लिया कि सिकंदर के दोनों हाथ खाली थे। तो ऑन सीरियस नोट, गुड जेस्चर है, गवर्नमेंट की तरफ से भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और वो सुना है कि उनकी बहन से भी मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है, नौरीन जो हैं गालिबन उनकी बहन, वो मुलाकात भी की है उन्होंने। तो आपको क्या लगता है उन्होंने क्या बातचीत की होगी दो बहन भाइयों ने आपस में? नहीं, मुझे ये नहीं लगता, इससे पहले मुझे कुछ और लगता है कि भाई साहब आप पहले ही करवा देते, क्या हो गया था? अगर मैं तकड़ा हूँ और मुझे पता है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो बैठा दो सामने, क्या कर लेगा, कुछ नहीं होना था। ये पहले भी मुलाकात हो सकती थी, चीज़ें नॉर्मल रहती।
अब करवा दी, चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, मुलाकात होगी यार। दो बहन भाइयों में ऑब्वियसली यही बात होगी। लेकिन वैसे एक बात है, ये मैं और तुम बात करेंगे ना, अगलों को मना किया हुआ सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल के आसपास ये पीटीआई वाले नारे मारने जो पहुंच जाते हैं ना, ये आपको लगता है कि ये कंट्रोल कर पाएंगे? ओ भाई, हमारे पीटीआई के वो जो नहीं, जयाले नहीं, वो होम्योपैथिक जो हमारी लीडरशिप नहीं है पीटीआई की, उन्होंने फौरन ऐलान कर दिया, नहीं खबरदार, हॉस्पिटल के आसपास नहीं आना, अंदर की कोई खबर बाहर ना जाए, बाहर की खबर अंदर ना जाए, ठीक है। तो ये अदालत ने पहले हुक्म दे दिया कि कोई पॉलिटिकल गिमिक नहीं होगा, कोई आप फिल्म नहीं करेंगे, हमने सिर्फ इलाज के लिए कहा है तो इलाज करें, इलाज ही करें। लेकिन बात वहीं पे आती है, इलाज तो वैसे अंदर भी हो ही रहा था, इलाज अंदर हो रहा था ना, लेकिन सानू पता नहीं लग रहा था ना यार। देखें, वो बात तो सही है, लेकिन बात ये वाली बात में थोड़ी पॉइंट है कि जी उनको उस टाइम तक अंदर रखें जब तक नेक्स्ट कोर्ट की हेयरिंग नहीं होती। ये कुछ साइंस है, ये साइंस है। वैसे हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पता क्या होता है? अमूमन पहले का होता ये है कि एक बंदा जेल में, लीडर जो होते हैं जेल में होते हैं, फिर उनकी सुलह सफाई हो जाती है मुर्शिदों से तो फिर वो क्या करते हैं, फिर उनको हल्का सा ना हॉस्पिटल एडमिट करते हैं तो आपको लग रही है उसी सिलसिले की कड़ी? यार देखो, एक कंस्पिरेसी थ्योरी तो हो सकती है ना कि उस सिलसिले की कड़ी हो या कड़ा हो, या ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि इंटरनेशनल जो चीज़ें चेंज हो रही है ना, इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज हो रहे हैं बहुत, तो वहाँ पे शर्त रखी गई है। नहीं, वहाँ पे ये भी हो सकता है कि अरबों ने और दूसरे तीसरों ने मिल के कहा कि भाई साहब सारी दुनिया चेंज होने वाली है, आपने भी जो फिल्में की है ना उसको कोशिश करेंगे मलैम करके ना तो सीधा करें। ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि हम एक ऑनेस्ट ओपिनियन दें और बहुत ही यानी सीधा सीधा सोचें, और हम कहें यार बस वो बीमार था, डॉक्टर ने रिपोर्ट पेश की, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया, और इससे हमारे मुल्क में पता चला कि अदलिया कितनी आज़ाद है। ये क्योंकि अदलिया को आज़ादी शो करने का सबसे बेहतरीन जो दिन था ना 14 अगस्त के फौरन बाद था, क्योंकि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, तो उन्होंने कहा अदलिया जो है ना, अब हमारी अदलिया को कोई काड़ी आंख से नहीं देख सकता क्योंकि उन्होंने प्रूव कर दिया भाई हम ऐसी वैसी बात नहीं है, हम किसी के रोब में नहीं आते, हम ओरिजिनल फैसला। ये और बात है कि बाज़ दफ़ा होता है तो बात करने का मकसद ये है कि अच्छा जेस्चर है। अब पीटीआई वालों को दुआ करनी चाहिए कि वो उनके लीडर जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएं, और यार मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ जो है ना उसको, और अपने मौलाना साहब फजलुर रहमान साहब, इन्होंने इस पर बड़ी वो किया, तो मेरे ख्याल में इन दोनों को अप्रिशिएट करना चाहिए। इन्होंने तालियां बजा दें, आप तालियां बजा देनी चाहिए तो और आगे का ये होना चाहिए ऑन द शिफा रखें यार देखो, या तो इनको शिफा रखें, या वो सुना है बनी गाला आप कर दें, नहीं वो बनी गाला में सुना है कुछ सफाई शफाई करवा रहे थे, जाले शाले उतरवाए। हमारा एक दोस्त है वो बनी गाला के बिल्कुल पास ही रहता है, कह रहा था हल्का हल्का झाड़ू की आवाज आ रही थी, तो हो सकता है कि वो पुराना पैटर्न जो है कि आप पहले हॉस्पिटल जाएं, फिर अबाई घर जाएं, और बाज़ लोग तो सीधा जहाज पे चढ़ जाते हैं तो डिपेंड करता है। वो बनी गाला से हेलीकॉप्टर भी जाता है, हो सकता है बनी गाला से हेलीकॉप्टर में चले जाएं, या हो सकता है बनी गाला में रहें, या हो सकता है वापस अगले उधर ही ले जाएं वापस जहाँ पे आप थे। तो मैं ये कहता हूँ कि यार ऐसे फैसले होने चाहिए जो पॉपुलर हो, अवाम उनको लाइक करे, और हमारी जो कंट्री है ना, हमारा मुल्क जो है एट द एंड ऑफ द डे हमें देखिए, सच बताऊँ, कोई भी लीडर हो, कोई भी आके ऊपर बैठ जाए, हम ये चाहते हैं कि यार वो इतना ऑनेस्ट हो, लोगों के भले के साथ इनिशिएटिव इस तरह के जो भी हो, नून मीम शीन जो भी, हमें तो सच्ची बात है हमें तो जानता भी कोई नहीं, सही बात, और हम भी इतना ज़्यादा नहीं जानते वैसे तो कोशिश मतलब ये होनी चाहिए कि मुल्क के लिए एक कंसिस्टेंट पॉलिसी हो, उस पर सारे मिलके काम करें। आपका और मेरा फ्यूल सस्ता हो, मतलब बिजली आए यार, फ्यूल ने तो तेल निकाल दिया हमारा यार सीरियसली पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। पहले लोग ये रबीउल अव्वल पे या कोई और इबादत के मौके पे दरूद शरीफ पढ़ते थे, अब जब फ्यूल डलवाते हैं तो दरूद शरीफ पढ़ते हैं कि यार ये जो मीटर चल रहा है ये ज़रा वो जल्दी रुकते हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ी अचानक सरप्राइजिंग न्यूज़ थी कि इमरान खान को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हॉस्पिटल भेजने के लिए कहा है ताकि उनका इलाज हो सके। तो आप दुआ करें जितने भी बीमार हैं उनको शिफा मिले और खान साहब को भी शिफा मिले। टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, खुदा हाफिज़। You are watching Apna Watan.